क्या भोजन 56 प्रकार के व्यंजन भोग भगवान ने सिखाए, पुत्रियों को पाक कला सिखाई। भोजन बनाना सीखो बेटियों। जिन घरों में भोजन बनता है विशुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ, वहां लक्ष्मी का निवास हुआ करता है। नौकरों के हाथ की बनी रोटियां खा, देखा नहीं टीवी मोबाइल पर कैसे कैसे दृश्य आते हैं। वो एक नौकरानी लघु शंका करके पिलाती रही मालिक को, वो पीता रहा। ध्यान रखना कैसे कैसे दृश्य देखते हो। अन्नपूर्णा मां का मंदिर है, उस मंदिर में बाजार की गंदी चीजें आती। विचार करना है, पाक कला आना चाहिए। आपसे निवेदन है, आपकी बेटी को कुछ आए या ना आए, भोजन बनाना जरूर आना चाहिए। और भोजन ही नहीं, स्वादिष्ट भोजन बनाना आना चाहिए। जिसकी पत्नी स्वादिष्ट भोजन बनाती है ना, वो पति कहता है यार इससे अच्छी पानी पूरी तो मेरी पत्नी बनाती है, मैं बाहर की नहीं खाऊंगा, मैं अपने घर में जाकर के। जब से तुमने खाना बनाना छोड़ा है ना, तब से पति ने ढाबे में जाना शुरू कर दिया। पहले की व्यवस्था क्या थी कि लोग खाते घर पर थे और जाते बाहर थे। अब क्या हो गया बोलो? खाते बाहर हैं और जाते अटैच। अरे तुमने अपने घर को क्या बना दिया है? मल विसर्जन का स्थान। वहां काय की रिद्धि, काय की सिद्धि, काय की समृद्धि। इसीलिए तो पैसा होता है तो स्वास्थ्य चला जाता है, स्वास्थ्य होता है तो पैसा गायब हो जाता है। कभी दोनों रहते हैं तो घर में कलह हो जाया करती है। वास्तु सुधार रहे हैं, किचन में लैट्रिन बना रहे, वास्तु सुधार रहे। वास्तु हमारे बुजुर्गों का था कि घर के जहां रसोई थी, जहां रहते थे ना, उससे दूर पीछे पिछवाड़े में गंदगी के स्थान बनाए जाते थे। ये 72 कलाएं हम भूल गए अपने जीवन में। विचार करना है, सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? तो सुधर जाओ, फिर क्या है? विचार करिए, सोचना। वस्त्र कैसे पहनना, कैसे वस्त्राभूषण अलंकार धारण करना, ये भी 72 कलाओं में समाहित है। कल कह रहे थे ना कि हमारे यहां बारातों में नाच नहीं होता। नाच तो होना ही नहीं चाहिए ना, नाच तो मंदिर में भी नहीं होना चाहिए, डांस तो होना ही नहीं चाहिए, नृत्य होना चाहिए। नृत्य अलग चीज है, नृत्य में भाव भंगिमा है। भरत को नृत्य कला सिखाई ऋषभदेव ने। भरतनाट्यम जिसे कहा जाता है, भरत से शुरू हुआ। पुत्र का नाम दिया भरत। जानते हो भरत कौन होता है? किसे कहते हैं भरत? जब भरत जी का जन्म हुआ ना, तो कैसे पैदा हुए पता है? तुम कैसे पैदा हुए? चे पे टे, नहीं रोए तो मार के रुलाया। भरत जब पैदा हुए यशस्वती की कोख से, ऋषभ पुत्र बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, पैदा हुए तो मालूम है कैसे हुए भरत जी पैदा? तीर्थंकर थोड़ी थे कि मां का उदर ना बढ़े। यशस्वती का तो उदर भी बढ़ा, यशस्वती को तो आलस्य भी आता। जिन जननी थोड़ी थी। जब भरत जी का जन्म हुआ ना, जैसे ही गर्भ से बाहर आए, नीचे गिरते ही पूरी पृथ्वी को समेटने लगे। निमित्त ज्ञानियों ने देखा ये कैसा पुत्र है जो पूरी धरती को समेटना चाहता है। उसी समय कह दिया ये भरत भरत नहीं, ऋषभदेव ने कहा ये 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती बनकर के जिएगा अपनी धरती पर। 6 खंड का सम्राट बनेगा मेरा पुत्र। आते ही साथ पूरी वसुंधरा को समेटने का संकेत दे रहा है। पहले जानते हो नामकरण आजकल कैसे होते हैं? देख लेना, आ अक्षर से आया है ना, गूगल में सर्च करो, ऐसे नामकरण होता है। नामकरण संस्कार होता, अन्नप्राशन संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार, सब संस्कार चले गए हमारे जीवन से। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं।
और तो और लोग मेरे से मकानों का नाम रखाने भी आते हैं। मकान तक भी छोड़ो, कुत्ते का नाम मेरे से रखा है। इस कुत्ते का नाम क्या होना चाहिए? ध्यान रखना। नामकरण संस्कार होता। कैसे होता है नामकरण मालूम? कैसे नाम रखे जाते हैं? महाराज के पास गए, महाराज इसका नाम रख दो, वैसे नामकरण नहीं होता है। नामकरण का अर्थ है प्रवृत्ति। जैसे ही वसुंधरा को समेटा बालक भरत ने, नाम रख दिया ये भरत बनेगा। भरत का अर्थ होता है जो 6 खंड पृथ्वी का भरण पोषण करेगा, वह भरत हुआ करता है। ध्यान रखना, भरण पोषण करेगा, संभालेगा इस 6 खंड की वसुंधरा को। नाम रख दिया भरत जी महाराज। मान्य नाम कैसे रखे जाते हैं उसमें ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। कैसे नाम रखा जाता है? पहले के समय एक तलवार रखी जाती थी, एक तराजू रखा जाता था, खिलौने रखे जाते थे, वाद्य यंत्र रखे जाते थे, और छोटे से उस बालक को वहां बिठा दिया जाता था कि बच्चा सबसे पहले क्या पकड़ता है, उससे बच्चे का भविष्य लिखा जाता था। जिसको पकड़ता था वह बच्चे का भविष्य होता था। तुम्हें मालूम है ना, उदयपुर में महाराणा प्रताप का जब जन्म हुआ ना, उनके सामने सब भोग सामग्री रखी गई, लेकिन महाराणा प्रताप घुटने के बल चलते हुए छोटे से बालक जाकर के सबसे पहले तलवार उठा लिया करते हैं। समझ गए पिता कि मेरा पुत्र बहुत बड़ा योद्धा बन करके जिएगा। इसलिए उनका नाम रख दिया गया प्रताप। ध्यान रखिए, तुम्हारे बच्चों के नाम रखो। क्या पकड़ता है वो? मोबाइल पकड़ेगा बस, और कुछ नहीं पकड़ेगा। बड़े बड़े खिलौने दो तो फेंक देगा, मोबाइल पकड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारा बच्चा विलासिता का जीवन जिएगा। धर्म ग्रंथ रखा जाता था, जिनवाणी पर हाथ रखता है तो तुम्हारा बेटा आगामी समय में कोई आचार्य और उपाध्याय या साधु बन करके खड़ा हो जाएगा। फिर उसकी परवरिश उसके अनुसार की जाती थी। ऋषभदेव ने देखा कौन सा पुत्र क्या योग्यता रखता है, उसको वैसा उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। भरत योद्धा बनेगा, भरत चक्रवर्ती बनेगा, भरत 6 खंड भूमि जिएगा। भरत को राज विद्या सिखाई, बाहुबली विशाल योद्धा बनेगा, उसको युद्ध कला सिखाई। कैसा ऋषभदेव का वह साम्राज्य था। हम भी अपने इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार जीने का प्रयास करें। बहुत सुख वैभव पाया ऋषभदेव ने, 100 पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म दिया, 1 पुत्र और 101 पुत्र और 2 पुत्र, सब कलाएं उन्होंने प्रदान। और एक दिन नाभि राय ने देखा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऋषभदेव योग्य हो चुके हैं, अब ये सब कुछ संभाल सकते हैं। ये पितृ का मोह है, बाकी ऋषभदेव तो गर्भ से ही योग्य होकर आते हैं। पुत्र ने मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मुझे पुत्र पौत्र पौत्री का सुख प्रदान कर दिया। नाभि राय को सारे सुख मिल गए जीवन के। जिनेंद्र का जनक बनने का सौभाग्य मिला, अंतिम कुलकर बनने का सौभाग्य मिला, पुत्र पौत्र का सौभाग्य मिला। मरुदेवी बली बली जाती है, खुद की पुत्र वधू भी देखी और पौत्र की भी पुत्र वधुओं को देखा, सब सुख मिल गए।
नाभि राय ने कहा कि पुत्र, अब ये राज्य भी तुम संभालना। विरक्त आत्मा ऋषभदेव, राज्य से आसक्ति नहीं, विवाह से आसक्ति नहीं, इतना सब कुछ किया लेकिन निर्लिप्त। आश्चर्य नहीं होता उन्हें किसी चीज का, विस्मय नहीं होता उन्हें किसी चीज का, अभाव नहीं खटकता उन्हें किसी चीज का। किसी भी बड़ी चीज को देखकर उन्हें आश्चर्यचकित नहीं होते। धीर भीर गंभीर ऋषभदेव। उत्सव होता है तो भी वो स्थिर रहते हैं, महोत्सव होता है तो भी स्थिर रहते हैं। मन उनका स्थिरता में है। छायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, सांसारिक चीजों में उलझते नहीं है, लेकिन दूसरों को सुख देना उनका कर्तव्य है, उनकी पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति है, जो दूसरों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करती है। और हमारी त्रियंच प्रकृति है जो दूसरों को नीचा गिराने का प्रयास करती है, वह त्रियंच प्रकृति होती है। तीर्थंकर प्रकृति सब मेरे से श्रेष्ठ हो जाए, बेहतरीन से बेहतरीन जीवन जिए, सब मेरे से सब कुछ सीख करके बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यह उनका मंद राग होगा। जगत कल्याण। माता को कहा कि माता देख, तुझे पारिवारिक सुख चाहिए था ना, सुख तेरे चरणों में बिछा दिया। कितने पुत्र पौत्र चाहिए, देख मां, तेरा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन मैंने खुशियों से भर दिया। धन्य है वो लोग जो बुढ़ापे में अपने माता पिता को मुस्कुराना सिखाते हैं, आंसू बहाना नहीं सिखाया करते, हंसना सिखाते हैं, आनंद से भरते हैं, उनका सर ऊंचा करके जीना सिखाते हैं। वो पुत्र धन्य होते हैं। कोई अभाव नहीं देते हैं। माता पिता की जो इच्छा, पुत्र ने कहा मां मैं ऐसा ही करूंगा, पिता ने जो कहा पिता मैं ऐसा ही करूंगा। पिता ने कहा तुम राजा बन जाओ, आपकी बहुत इच्छा है ना पिता मेरा ये स्वरूप देखने की, मैं राज्य को स्वीकार करता हूं, खुद के लिए नहीं। उन्हें क्या जरूरत थी राज्य की? कुछ नहीं थी, लेकिन माता पिता की मर्जी, मैं राज्य को स्वीकार करता हूं। राजा बने भगवान, वर्ण व्यवस्थाएं बनाई भगवान ने, जीवन जीने की कला सिखाई भगवान ने। और एक दिन ऋषभदेव ने पूरा जीवन लगा दिया 83 लाख पूर्व, जिस घड़ी जिस नक्षत्र चैत्र बदी नवमी को भगवान का जन्म हुआ था ऋषभदेव का, उसी तिथि पर भरत का जन्म हुआ था। वही नक्षत्र था, वही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था, वही ब्रह्म योग था, वही समय जिसमें तीर्थंकर का जन्म हुआ, उसी तिथि में भरत जी महाराज का जन्म होता है। वो तो अन्न धन सबके त्यागी भरत जी घर ही में बैठा। कैसा विरक्त परिवार, 100 संतानों को जन्म दिया, एक भी भोगों में अनुरक्त नहीं है। कैसा तपस्वी परिवार, एक भी संसार में नहीं फंसता है, अपने अपने कर्तव्यों का, पिता का पुत्र आज्ञा पालन करता है, मात्र कर्तव्य का निर्वहन, आसक्ति नहीं। और तुम्हारा बेटा कैसा है, उसका मन नहीं करे और तुम कुछ बोलो तो मना कर देता है ना। भगवान का मन विषय भोग का नहीं था, भगवान का मन राजपाट का नहीं था, लेकिन पिता ने कहा है तो मैं आज्ञा को स्वीकार करता हूं। यह सिखाती है ऋषभ कथा हमारे जीवन में। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला
सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिभूति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं